दोस्तों, एक बार हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाते हुए वन में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। हनुमान जी उस वन में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा कि हे वानर राज, आप अति बलशाली है, आपको इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। यह बात सुनकर बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति कर रहा है वह भी मुझे नहीं हरा सकता। जा बुला ला तेरे श्री राम को। यह बात सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जब अगले दिन हनुमान जी बाली से लड़ने के लिए जा रहे थे तो ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि तुम बाली से मत लड़ो, लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ब्रह्मदेव को मना कर दिया और कहा कि बाली ने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने गए युद्ध के लिए, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर के अंदर धीरे धीरे समाने लगी, जिससे बाली को एक असीमित शक्ति का एहसास हुआ। तभी वहां अचानक से ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और बाली से कहते हैं कि हे बाली, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तब बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर भागने के पश्चात बाली को फिर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और उसे कहा कि तुम खुद को इतना शक्तिशाली कह रहे थे कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, लेकिन तुम हनुमान जी का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाए। तब बाली कहता है, कौन सा छोटा हिस्सा। दोस्तों, आपको बता दे कि हनुमान जी उस समय बाली से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर आए थे। सोचिए, अगर वह अपनी शक्ति का संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। दोस्तों, वैसे भी बाली भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसने भी कई महान योद्धाओं और राक्षसों को हराया था। उसने एक बार रावण को पूरी तरह से हराया था। दरअसल दोस्तों, जब रावण अपनी शक्ति और अहंकार में आकर बाली से लड़ने के लिए चला गया, उसे लगा कि उसे वरदान प्राप्त है, इसीलिए उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि वरदान मांगते समय उसने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य और वानरों का जिक्र नहीं किया था। तब वह बाली को चुनौती देता है और बाली और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है। फिर बाली रावण को पराजित कर देता है और अपनी पूंछ में लपेटकर खूब मारता है। फिर बाद में बाली रावण को अपनी खाक में दबोचकर किष्किंधा के चारों ओर चक्कर लगाता था, जिससे रावण को काफी अपमानित महसूस करना पड़ा और उसे कई महीनों तक अपनी जेल में कैदी बनाकर भी रखा। उसके पश्चात बाली ने उसे छोड़ दिया। दोस्तों, इस बात से तो स्पष्ट है कि बाली भी कम बलशाली नहीं था। वह हनुमान जी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सच में बाली एक महान योद्धा था। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।